लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाने को लेकर एक बड़ी खबर है। इस राशि को बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में भारी कसमकस के बाद आखिर यह फैसला आ ही गया कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। लेकिन कितना बढ़ाई जाएगी? बीते कुछ महीने जो सरकार ने बढ़ाने का दावा तो किया लेकिन बढ़ाया नहीं। क्या उन राशियों को भी दिया जाएगा? आने वाले वक्त पर कब तक के लिए यह राशि बढ़ा दी गई है और कब इस राशि को फिर से बढ़ाया जाएगा, इस बात पर भारी विचार विमर्श हुआ। पूरे कैबिनेट में सिर्फ इसके लिए इतना कसमकस हुआ कि आखिरकार फैसला लेना ही पड़ा, क्योंकि सरकार के ऊपर काफी दबाव था इस राशि को बढ़ाने को लेकर। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक हुई। 11 नवंबर को यह कैबिनेट की बैठक यानी मंगलवार को होने वाली थी, लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से सरकार के अंदर मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनकी व्यस्तता कहीं और होने की वजह से मंगलवार को ना होकर 10 नवंबर यानी सोमवार को ही यह बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में प्रथम मुद्दा या फिर पहला मुद्दा सिर्फ यही रखा गया कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने को लेकर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया है, आखिर उसको लेकर क्या किया जाए। सरकार ने इस अपने पक्ष को रखा, लेकिन अंततः इसे बढ़ाना पड़ा। दरअसल आपको हम बताएं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस राशि को पिछले महीने ही बढ़ाने वाले थे, यानी अक्टूबर महीने में ही बढ़ाने का घोषणा तो कर दिया था, लेकिन बढ़ा नहीं सके थे। अक्टूबर महीने के दीपावली के त्योहार पर इस राशि को देने का दावा किया गया था, लेकिन दीपावली के उस दिन पर ना देकर फिर कहा गया कि भाई दूज के त्योहार के दिन सभी महिलाओं के खाते में यह राशि भेजी जाएगी। लेकिन तब भी अंततः सिर्फ दावा ही, सिर्फ घोषणा तक सीमित रह गया। महिलाओं के खाते में राशि नहीं भेजी जा सकी। 1250 रुपए तो भेजी गई, लेकिन 250 रुपए जो अतिरिक्त भेजने का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावा किया था, वो राशि अब तक नहीं आ सकी थी। कहा जा रहा था कि अगले महीने से इस राशि को बढ़ाया जाएगा। वास्तविकता इतना ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव था कि निश्चित तौर पर बढ़ाना ही था। सरकार ने इसको लेकर एक अभी हाल ही में कर्ज भी लिया, क्योंकि सरकार के पास बढ़ाने को लेकर जो रकम लगनी है, जो राशि लगनी है, वो कहीं ना कहीं वित्त विभाग भी हाथ खड़े कर रहा था। इस वजह से सरकार इसे बढ़ाने को लेकर असहज थी। लेकिन अंततः मैं बताया कि कैबिनेट में भारी कसमकस के बीच इस राशि को बढ़ाने की घोषणा भी हो गई और कह भी दिया गया कि कब, किस तारीख को, किस वक्त, किस जगह से इस राशि का स्थानांतरण किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह से वित्तीय स्थिति है, उस वित्तीय स्थिति किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में जिस तरह से उपार्जन धान गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने घोषणा की और जिस तरह से एक गोपनीय पत्र में केंद्र से उसने सहयोग मांगा है और इस धान गेहूं खरीदी को लेकर कह दिया है कि हमारे ऊपर 77 करोड़ रुपए का कर्ज लदा है, जिस वजह से हम फिर से धान गेहूं खरीदी करने में सक्षम नहीं है। वहीं जिस तरह से कहा गया कि एक सीजन यानी एक वर्ष धान और गेहूं की एक बार खरीदने के लिए सरकार के ऊपर जो कर्ज का बोझ आता है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का आता है, और जो सरकार के पास अनुपलब्धता की वजह से वो भी कर्ज लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जो पत्र वायरल हुआ था उस पत्र में इसका भी जिक्र बाकायदा किया गया था, उसमें जितना कर्ज लदा है उसका भी जिक्र बाकायदा किया गया था कि 77 करोड़ रुपए सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज लदा है धान और गेहूं खरीदी का। सिर्फ और सिर्फ सरकार ने हाथ खड़े कर लिए थे, क्योंकि सरकार की वित्तीय स्थिति बद से बदतर हो गई है। लेकिन जिस तरह से हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में पहला मुद्दा, पहला मोहरा सिर्फ रखा गया कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। इसको लेकर जो कैबिनेट के मंत्रियों के बीच कसमकस हुई है वो अत्यंत चिंतनीय है। बढ़ाने के बाद भी क्या संतोषजनक रिपोर्ट आएगा? इस राशि को बढ़ाने के बाद भी क्या मध्य प्रदेश सरकार हर महीने कर्ज नहीं लेगी और बिना कर्ज लिए लाडली बहनाओं को उनकी यह रकम भेज सकेगी? कैबिनेट में सिर्फ यही फैसला नहीं हुआ। कैबिनेट की आज की बैठक में बकायदा भावांतर योजना की राशि, जिस तरह से किसानों को सोयाबीन की राशि दी जानी है, उस पर भी अहम चर्चा हुई, बड़ी घोषणा हुई है। उस घोषणा को हम आपको बताते हैं। भावांतर से सोयाबीन के 1300 रुपए देगी सरकार। भावांतर योजना में 14 दिन से पहले मॉडल डेट निकाला जाएगा।
सोयाबीन के मामले में यह योजना देश में सबसे सफल रूप से एमपी में ही लागू हो पाई है। एमपी में सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 रुपये प्रति क्विंटल निकला है। अब हर रोज भाव निकल रहे हैं। 13 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवास में करीब 1,32,00,000 किसानों को 300 करोड़ रुपए भावांतर राशि का भुगतान बैंक खातों में करेंगे। प्रति क्विंटल करीब 1,300 रुपए का भुगतान किसानों के खाते में किया जाएगा। 1,60,000 किसानों ने बेची सोयाबीन। 1,60,000 किसानों ने करीब 2,70,000 क्विंटल सोयाबीन बेची है। अब प्रतिदिन का रेट जारी होगा। इस पारदर्शी योजना के जरिए किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं सिंगल क्लिक पेमेंट के जरिए फसल के नुकसान का मुआवजा दे दिया गया है। जिस तरह से भावांतर योजना में भी किसानों को इस राशि को देने की बात मध्य प्रदेश सरकार ने तो किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में नई योजना, नई स्कीम के विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश चर्चा कर रहा है। उसके लिए चाहे जितना कर्ज लेना पड़े, लेकिन जो किसानों की गाढ़ी कमाई है, मध्य प्रदेश में बहुतायत धान और गेहूं की उपज होती है और इसी से बहुतायत किसान अपने परिवार भरण पोषण, रोजी रोटी सब कुछ करते हैं। उसको लेकर सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। सरकार के द्वारा ही कहा गया कि लगभग 30,000 करोड़ एक सीजन धान और गेहूं खरीदी का सरकार के ऊपर बोझ आता है। और जो लाडली बहना योजना की राशि है, इससे भी एक साल में लगभग 22,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में मुफ्त में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सरकार फ्री की चीजें, मुफ्त की रेवड़ियां जनता को भेजने के लिए कर्ज ले लेती है, लेकिन वास्तविकता जो किसानों के खरीदी धान और गेहूं की बात आती है, उसमें सरकार अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए केंद्र सरकार से अपील करती है कि आपके द्वारा खरीदा जाए, क्योंकि जो कुछ यह हिस्सा आपका जाता है, आप और मेरे बीच में जो लेन देन रख रखाव का जो खर्च आता है, उसे सरकार को वहन करना बेहद मुश्किल हो गया है और केंद्र सरकार से अपील की गई है। अब आपको हम बताते हैं कि लाडली बहना योजना की राशि कितना बढ़ी। बीते एक महीने पहले जो कहा गया था, क्या वो राशि आएगी? क्या 1750 आएगा, 1500 आएगा या 1250 आएगा? दरअसल अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे बढ़ाने की घोषणा की थी। उस समय चर्चा थी कि 250 अतिरिक्त आएंगे, लेकिन तत्कालीन यह राशि नहीं आ सकी। अब कहा जा रहा था कि नवंबर में यह राशि प्लस कर 1500 प्लस 250 रुपए सभी महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, उस खबर में यह साफ तौर पर है कि कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी महिलाओं के खाते में नवंबर महीने से 1500 रुपए राशि भेजी जाएगी, यानी 250 रुपए अतिरिक्त आपके खाते में नहीं आने वाले हैं। आप लोग बेवजह इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब यह राशि निरंतर चलेगी। आने वाले वक्त पर कब सरकार फिर अपडेट करेगी, कब इसे बढ़ाने की बात है, यह सरकार ने साफ नहीं किया है। कब तक 3,000 किया जाएगा, यह भी साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से यह राशि बढ़ाने की बात कही है, 12 नवंबर को यह राशि सिवनी जिले से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खाते में स्थानांतरित करेंगे। लेकिन जो पुराना और बकाया राशि रही, उसे भेजने की बात सरकार ने नहीं कही है। ये आप इंतजार बिल्कुल ना करें। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।